Hello students, welcome to physics classes. बोर्ड पेपर 2020 सेट 346 XT। कुछ बच्चों ने इसके इंग्लिश वर्जन की डिमांड की थी, तो आज ये पेपर मैं इंग्लिश वर्जन में लेकर के आया हूँ। इसका कंप्लीट सलूशन इसके PDF में और इसका पूरा पेपर इसके PDF में बना करके इसमें लिंक में पड़ा हुआ है। तो जो लोग इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ, वे नीचे गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से जो मार्किंग स्कीम होती है कि कितना पोर्शन लिखेंगे तो कितना मार्क्स मिलता है, इसका भी इसमें ध्यान रखा गया है। और पिछले बार बोर्ड पेपर में जिस तरह से मार्किंग हुई थी और जो गाइडेंस एग्जामिनर्स को दी जाती है, उसी हिसाब से इस पेपर में मार्किंग स्कीम दी गई है। तो पेपर के बारे में तो आप जानते ही हैं। टाइम 3 hours 15 minutes. First 15 minutes are allotted to the candidate to read the question paper. All the question papers are compulsory. There are 5 sections: A, B, C, D and E. Section A is multiple choice and carry 1 marks. Section B, very short answer type, carry 1 marks. Section C, short answer type 1, carries 2 marks. Section D, short answer type 2, carries 3 marks. And section E is of long answer type. Each question carries 5 marks. All 4 questions of this section have been internal choice. You have to do only one question from the choice given in question. सेक्शन ई में सभी क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 होते हैं, इसमें इंटरनल चॉइस होती है। आर करके अथवा करके दिया गया होगा, तो उन दोनों में से किसी एक के सभी पार्टों के आंसर आपको देने हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पोर्शन का ऊपर का आंसर और कुछ पोर्शन का नीचे का आंसर, ऐसा कभी न करें। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आर के पहले या बाद का जो है क्वेश्चन, उसके कंप्लीट आंसर्स आप लिखेंगे। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 ए है, ए बीम ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज। तो यू हैव स्टडीड दैट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी डजेंट चेंज। तो आंसर होगा 4, इसका जो है 4th ऑप्शन होगा फ्रीक्वेंसी। इन द डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देयर इज आर ओनली होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, नाइदर इलेक्ट्रॉन्स नॉर होल्स। डिप्लीशन लेयर, तो डिप्लीशन लेयर में क्या होते हैं पीएन जंक्शन डायोड के, नाइदर इलेक्ट्रॉन्स नॉर होल्स। ये सभी आंसर्स जो है सॉल्यूशंस में दिए गए हैं, तो आप इसे और अच्छे से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट्स होते हैं, माने 6। और सेक्शन बी में ये देखें, सेक्शन बी में ए बी सी डी ई एफ, यानी इसमें भी 6 क्वेश्चन होते हैं और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन 3 में जो है ये 4 पार्ट होते हैं। तीसरे में 4 क्वेश्चन होते हैं और इसमें एक इंटरनल चॉइस होती है, ये 2 नंबर का होता है। सेक्शन डी 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये एफ, ये ई तक, तथा इसी तरह से 5 में भी जो है ई तक ये क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती है। सेक्शन ई, अब इसमें आप देखें, जैसे प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट कंसेप्ट गिवन फॉर लाइट बाय ह्यूगेंस। तो ये यहाँ पर आप इसको प्रूफ करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे और
उस बेसिस पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आप डिराइव करते हैं। यहाँ पर फुल मार्क्स ये 5 होगा। ठीक इसी तरह से इसमें आप देखें कि सेकंड में जैसे दिया गया है आर पार्ट में कि व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल की डेफिनेशन होगी। ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। ये तीसरे पार्ट में इसका न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर मार्क इसके बंट जाते हैं। 5 मार्क्स का है तो 1 डिफिनीशन का हो गया, 2 इस डेरिवेशन पर हो गया, 2 इस न्यूमेरिकल पर हो गया, जो कि सॉल्यूशन में मैंने लिख रखा है। तो अगर आप ये देखें तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन है। पेपर कोड 346 XT सॉल्यूशन विथ मार्किंग स्कीम। अब ये फर्स्ट जैसे फ्रीक्वेंसी है नाइदर इलेक्ट्रॉन्स नार होल्स, फोर्थ का अल्ट्रावायलेट लाइट, ये 1D का डिफ्यूजन, 1E थर्ड 4800 एंगस्ट्रॉम, इसी तरह से इसका है 500 ओम। तो ये इसके पूरे आंसर्स यहाँ पर ये दिए गए हैं। आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये सभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और इसमें किसको क्या लिखेंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा इस पर भी देखिए। इस पर दिया गया जैसे 5B का है, इसमें एमीटर करंट निकाल दिया 1 मार्क्स, कलेक्टर करंट निकाल दिया 1 मार्क्स, और करंट ट्रांसफर रेशियो अल्फा 1 मार्क्स। जैसे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें बट जाता है कि अगर ये इतना आपने फाइंड कर दिया तो 1 है, इतना फाइंड कर लिया तो 2 मार्क्स मिल गया, पूरा अगर सही है तो फुल मार्क्स होते हैं। इसी तरह से जैसे ये 5C है, 5C पे LCR सर्किट में कहा गया है कि इम्पिडेंस के लिए फार्मूला ड्राइव करने के लिए, तो आपने फिगर अगर ये दोनों बना दिया तो ये आपका 1.5 मार्क्स ऑलरेडी हो गए। इसी तरह से आप ये निकाल दिए तो ये 2 मार्क्स हो गए। फिर इसी तरह से इसमें दिया है कि जो है फेज डिफरेंस के लिए जो फार्मूला भी बता दीजिए, तो ये tan phi इक्वल्स टू आपने फाइंड कर लिया है VL माइनस BC बाई BR से, तो ये 1 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस के मार्क्स जो है वो बटे होते हैं। तो कितना पोर्शन लिखेंगे तो कितने मार्क्स होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें पूरे के पूरे आपको निकालने हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए 5 का D था, रेशियो दिया गया था L1 L2 L3 का और M1 M2 M3 का, और फाइंड करना था कि उनके रेजिस्टेंसेस में रेशियो क्या होगा। तो इसको फाइंड जैसे किया गया तो अब ये फाइनली यहाँ तक आपको लाना होगा, तब आपको जो है ये 3 मार्क्स मिलेंगे। बाय द वे कोई स्टूडेंट्स अगर R इक्वल्स टू रो L बाई A से ला करके यहाँ तक छोड़ देता है तो उसे इस फार्मूले के लिए हाफ या 1 मार्क्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। इसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूजेंस वेव थ्योरी। अब इसमें इस फिगर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बिना फिगर के इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, या इसमें जो शो करना होगा कि इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए फिगर नेसेसरी है। तो इस फिगर पर मार्क्स होंगे। अब जैसे इसमें इस पर कम से कम जो है 1.5 मार्क्स होगा। इसी तरह से जैसे ये टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब हो गया कि फील्ड जो है हमेशा इस कॉइल पर परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, यानी थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री बनी होगी। तो यहाँ पर ये आप इसको प्रूफ करेंगे, तो ये प्रूफ करने के लिए ये यहाँ पर आपको आ जाएगा टाउ इक्वल्स टू NI/AB। इसी तरह से एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ऑन द बेसिस ऑफ यंग्स डबल स्लिट। तो ये जो R वाले पोर्शंस हैं इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। अब जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें इस बगैर फिगर के, इस फिगर के बगैर जो है आप पाथ डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर ये फिगर ओरिएंटेड है तो जब तक आप फिगर नहीं बनाते हैं और ये चीज़ें लिखते हैं अगर, तो इस पर कोई भी मार्क्स नहीं मिलता है। क्योंकि आप जैसे लिख दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज कर लिया आपने याद किया था, इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल S1 AS2 एंड ट्रायंगल POC आर सिमिलर। लेकिन अगर फिगर नहीं है तो आप कैसे कंपेयर करेंगे कि ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। तो इसलिए
जहाँ भी आवश्यक है वहाँ फिगर जरूर बनाएं। इसी तरह से ट्रांसफार्मर की वर्किंग है और प्रिंसिपल है, तो जैसे यहाँ पर पार्ट मार्क्स इसके बट जाएंगे। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसका प्रिंसिपल हो गया। अगर इतना लिख दिया आपने, सिर्फ सिंगली लिख दिया म्यूचुअल इंडक्शन, तब भी यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। इसी तरह से इसका फिगर बना दिया, प्राइमरी कॉयल सेकेंडरी कॉयल लोड के साथ, तो ये जो है 1 मार्क्स इस पर हो गया। अब इसकी वर्किंग लिख दीजिए, वर्किंग लिख देते हैं तो इस पर जो है ये 3 मार्क्स हो जाता है। इस तरह से टोटल 5 मार्क्स हो गए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर, ड्रा सर्किट डायग्राम इन सी कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रांजिस्टर क्या है। तो इट इज ए 3 एलिमेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पीएन जंक्शन which acts as triode valve. There are 2 types of transistor, PNP and NPN. सर्किट डायग्राम इन सी कॉन्फ़िगरेशन। अब इस फिगर पर सिर्फ जो है, अगर आपने इसको क्लियर नीट एंड क्लीन बना दिया विथ लेबल डायग्राम, तो इस पे 2 मार्क्स आपको जो है दे दिए जाते हैं। फिर इसके बाद इसकी जो है ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर के यहाँ पर बताया गया है, लेकिन आप ड्रा करते समय ये अगर वैल्यू नहीं लिखते हैं, सिर्फ इस तरह से सिंगली VCE1 या VCE2 ऐसे करके 2 पर ड्रा कर देते हैं, तब भी ये मान्य है। लेकिन यह ग्राफ किसी न्यूमेरिकल वैल्यू पर ही बेस्ड होता है, तो सिर्फ वहाँ पर हम उसका शेप ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से है, जैसे इसका आर पोर्शन है कि व्हाट इज जीनर डायोड एंड हाउ जीनर डायोड एक्ट्स एज ए वोल्ट रेगुलेटर। तो जीनर डायोड क्या है, इसका सिंबल आपने अगर बना दिया तो ये 2 मार्क्स। इसी तरह से जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये सर्किट बना दिया तो 1 से 1.5 नंबर इस सर्किट पर सिर्फ मिल जाता है। और फिर आप इसकी वर्किंग लिख देते हैं, तो इस तरह से यह 5 मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। तो अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करें, और पूरा सॉल्यूशन इसका डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जो है आप क्लिक करके और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।